वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। दोस्तों, अपने मन में, अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए हमें रामचरितमानस का पाठ जरूर करना चाहिए। हमें हर रोज राम कथा सुनना चाहिए। राम राम दोस्तों, आओ पाठ शुरू करते हैं। बार बार कौसल्या बिने करी कर जोरी, अब जनी कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति अनंत दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े बड़े परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित करत फिरत चारियु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचा जोई, दशरथ अजिर बिच प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं नावत तजी बाल समाजा। जो मन, वचन और कर्म से अगोचा है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चलहिन पराई। निगम नीति सिवंत न पावा, ताही धीरे जन्नी हठी धावा। कौसल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित स्वरूप आई, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बालचरित अति सरल सुहाए, सार्ध शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन हसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जबहीन सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुगृह गए पड़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जो की सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िए है कौतुक भारी। विद्या बिने निपुण गुणशीला, खेलहिन खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण है और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बांध धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीते बेहरहिन सब भाई, थकित होहिन सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहिन बोलाई, वन मृगया नित खेलहिन जाई। पावन मृग मारहिन जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखावहि नानी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक से धारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञानस रही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे ही विधि सुखी होहिन पुर लोगा, करहिन कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहिन मन लाई, आपु कहहिन न जिन समुझाई। जिस प्रकार निगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही सहयोग करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहिन माथा। आयसु मागी करहिन पुर काजा, देखी चरित हर्षि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर निगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकलनी हज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक, अकल, निर्वैव, इच्छा रहित, अजन्मा और
निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहिन विपिन शुभाश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखानकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभाश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावहिन, करहिन उपद्रव मुनि दुख पावहिन। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन न निसिच पापी। तब मुनिबर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। गाधे के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिस देखौन पद जाय, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहिन बार, करी मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयूजी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौले विप्र समाजा, करी दंडवत मुनि ही सन्मानी। निज आसन बैठारिन ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी कीन ही अति पूजा, मोह समाजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनी मेले सुचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षी बचन कह रहा, मुनि अस कृपा न कीन्हु काव, के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहु सो करत न लावु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहिन मोही, मैं जाचन आयु नृप्तो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिच बद मैं होप सुनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन यह कहती कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और ज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पाए विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्बस देव नाजू सहरोसा। देह प्रांति प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौर धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहिन बनई गोसाई। कह निसिच अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किसुरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रसानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि ही सुत बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदसीस। शाह राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिधु मतिधि रखिल विश्व कारण करन।
पुरुषों में सिंहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन और बाहु बिसाला, नील जल तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसी बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं है, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोही नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन ही देखाय, सुनी ताड़का क्रोध करी धाय। एक अहिन बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथी जय चीन्ही, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लागनत क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।